अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज एक न्यू रेमेडी के साथ आए हैं। उसका नाम है काली पिच, यानी कि उसका पूरा नाम है काली बाइक्रोन। ये होम्योपैथी की मेडिसिन है, बायोकेमिक साल्ट भी कहलाती है ये। इसको कौन सी पोटेंसी में हम यूज कर सकते हैं वो इसमें हम वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। इसका पेशेंट अगर आपके पास आता है तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, रेगुलर मेडिसिन यूज की है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर काली बिच यानी कि काली बाइक्रोम का अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। इसका जो पेशेंट आपके पास आएगा वो गैस्ट्रल कंडीशन का होगा, यानी कि नेजल डिस्चार्ज का हो जाना, साइनोसाइटिस का हो जाना, पॉलिप्स का हो जाना, या एक स्मॉल पीसेस उसकी नोज की तरफ अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी जितनी मिकस मेम्ब्रेन होती हैं वो कटल कंडीशन की होती हैं। इसको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस की तकलीफ होती है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इश्यू हो सकता है। इसको बॉडी से जितने भी कैटरल कंडीशन की कैफियत होती है, डिस्चार्ज निकलते हैं, इन्फ्लामेटिक कंडीशन होगी इसके पेशेंट को मिग्रेन की भी कंप्लेन होगी, यानी कि इसको जब सर का दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो इसे अपर लिप के ऊपर वाली जगह पर बहुत शिद्दत से पेन होगा और उसको ऐसा पेन होगा कि इसकी आईज वीकनेस का शिकार हो जाएंगी, यानी कि अंधेपन का, ब्लाइंडनेस का भी शिकार हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे दर्द इसका तेज होता है तो ये साइन ऑफ सिम्टम्स है इसका कि इसको आई साइड में वीकनेस भी फील होती है और रोशनी आती है और जाती रहती है। इसका एक सिम्टम्स है। इसको हम कौन सी पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, लो पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने ये चीज ये देखनी है कि ये पेशेंट हमारा एक्यूट है या क्रॉनिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं तो हेरिडिटी जो डिजीज होती हैं वो ट्रांसमिटेड होती हैं कि जी अगर मदर को है, फादर को है तो आपके बेबी को भी होगी। बेबी आपका जैसे ही बड़ा होता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, जैसे कि आजकल वेदर चेंजिंग हो रही है, कभी हीट हो रही है, कभी कूल्ड हो रही है, एक मौसम मिला जुला चल रहा है या डस्ट एलर्जी हो रही है, तो उसमें भी लोगों को ये कैटरल कंडीशन होती है, रेशा गिरता है उनके इसमें। और ये जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इनको स्टमक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इसको मैदे का अल्सर भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर भी हम कह सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि पेशेंट की एज कितनी है, उसको साइन ऑफ सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। वो ये अपना जब पेशेंट की हम अपनी केस हिस्ट्री लेंगे तो उसमें जानेंगे और फिर ही हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये इस पेशेंट जो है वो इस मेडिसिन का है। इसलिए जो पेशेंट होगा उसको वोमिट होगी, नोसिया होगा, खाने को दिल नहीं जाएगा, फोकस नहीं करेगा, ये बेचैनी की इसकी कैफियत होती है। इसका नर्वस पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जो साइनोसाइटिस का होता है उनको जैसी वेदर चेंजिंग होती है तो उनको ये इफेक्ट हो रहा होता है कि इनकी रैनी नोज हो जाएगी, नोज बहती रहेगी, क्योंकि इस मेम्ब्रेन की जब वीकनेस होती है तो उसमें कैटरल कंडीशन ज्यादा होती है। बहुत सारे बच्चों को आपने ऐसा देखा होगा कि वो छोटे हैं तो उनकी कंटिन्यूअसली नोज बहनी रहती है। अच्छा, जो बड़े एडल्ट एज में आ जाते हैं तो उनको आपने देखा होगा कि उनको छींके वगैरह आने की काफी शिकायत होती है और ये कि खाना पीना उनका इश्यू हो जाता है, उनसे नहीं खाया पिया जाता है, गैस्ट्रिक पेन उनको बहुत ज्यादा होता है और इसी इरिटेशन की वजह से उनकी आइस पे स्वेलिंग हो सकती है, उनको आइस में भी पेन हो सकता है, फीवर की कैफियत भी हो सकती है। ये ओवरऑल तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं कि अगर किसी को साइनोसाइटिस की, रेनिटाइटिस की अगर इसको प्रॉब्लम हो रही है, नजले का, पुराने नजले का हो जाना, पुराना हो जाना, और क्रॉनिक केस के पेशेंट भी आपके पास बहुत से ऐसे हैं आएंगे जिनको नेजल पॉलिप्स हो जाते हैं, नेजल इश्यू हो जाते हैं, तो वो तमाम इसी के ज़ेरे असर आते हैं। इसको हम जो पोटेंसी यूज करेंगे वो 6x में भी यूज कर सकते हैं, 12x में भी यूज कर सकते हैं, 30 की पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं, 200 भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख होमियोपैथ। अल्लाह हाफिज।